हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। जिन स्टूडेंट्स ने पीसीएम का एग्जाम दिया था एमएसटी सीईटी 2023 में और इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आए हैं और वो अपडेट्स ये है कि आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना गैप होगा, परसेंटाइल वाइज पूरा हमने टेबल बना के दिया है। और साथ ही इस साल ब्रांच वाइज में कितना कट ऑफ में इंक्रीज होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काउंसलर्स थे वो कह रहे थे कि इसका अपडेट दीजिए सर, क्योंकि उनको काउंसलिंग में उसको यूज करना था, तो इसलिए मैं लेके आया। तो अगर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या काउंसलर हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे। और मुझे मालूम है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक आएगा वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से कितना ज्यादा गैप रहेगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हर एक ब्रांच के हिसाब से जो परसेंटाइल है कट ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से कितना चेंज होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको रोज मिलते रहेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा है या फार्मेसी का फॉर्म नहीं भरा है, तो इंडिया बडी के अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट पिन कमेंट में आपको ये दो फॉर्म्स मिल जाएंगे। इसमें से आपको जो भी आपकी फील्ड है वो आप फॉर्म फिल कीजिए एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको इंडिया बडी की तरफ से एक बहुत अच्छा कॉलेज लिस्ट मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं जब काउंसलर हमारे अपडेट्स ले रहे हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि हमारी जो टीम है वो काफी अच्छी है और वो प्लेसमेंट कंडक्ट करती है, तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। स्टूडेंट्स, आपका लाइफ है, आपका करियर है, आपका डिसीजन है, लेकिन एक चीज याद रखिए, कभी कभी छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग में भी आप अपना करियर खराब कर सकते हो। तो प्लीज जितना हो सके उतना फॉर्म को फिल करना। फर्स्ट पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स दी गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पे जो रैंक आई थी जो आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में और फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसमें कितना गैप आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें पता चल गई थी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा इसके बारे में अपडेट दिया था, लेकिन इसके बाद का जो अपडेट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो रहेगा कि आपके ब्रांच के हिसाब से कितना कट ऑफ में चेंज आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स का रैंक 0 to 100 के बीच में है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में 2 रैंक बढ़ जाएगा। मतलब अगर उनका रैंक 100 है तो इस बार 102 हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते हैं तो उनको फिर ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये जो रैंक्स की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली आपके जनरल स्टेट रैंक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है बीच से वो निकल जाएंगे। अगर आपकी रैंक 100 से 1000 के बीच में तो आपका 4 का रैंक से बढ़ेगा। अगर आपकी रैंक 1000 से 5000 है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसमें 26 और एड ऑन हो जाएंगे। अगर 5000 से 10000 है तो 44 एड ऑन होंगे। 10000 से 20000 है तो आपके रैंक 92 बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आपका रैंक 20000 था तो इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक 20092 तक आ सकती है। अगर आपका रैंक 20000 से 30000 के बीच में है तो 150 का एड ऑन होगा। 30,000 से 40,000 के बीच में तो 300 का एड ऑन होगा। 40,000 से 50,000 के बीच में तो 480 का एड ऑन होगा। 50,000 से 60,000 है तो 660 तक एड ऑन हो सकता है। 60,000 से 70,000 है तो 800 का एड ऑन होगा। 70,000 से 80,000 के बीच में लगभग 1000 का एड ऑन हो जाएगा। तो यहां पे आप समझ सकते हैं 1000 बच्चे आपके आगे आ जाएंगे। अगर आपका रैंक 80,000 से 1 लाख के बीच में है तो 1500 का एड ऑन होगा। 1 लाख से 1,30,000 तो 2,500 मतलब 2500 तक एड ऑन होगा। एंड 1,30,000 के ऑनवर्ड इट वुड बी समथिंग अराउंड 3,500। तो अगर किसी की रैंक 1,30,000 है तो शायद उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में 1,33,500 आ सकता है। सो ये एक एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में गैप आएगा। तो इतना तो कंफर्म है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके रैंक बढ़ जाएंगे, आप एक्चुअली पीछे चले जाओगे। तो ये तो कंफर्म है अगर आप जनरल स्टेट के हिसाब से देखोगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की ब्रांच वाइज में इस साल कट ऑफ में कितना फर्क आएगा लास्ट ईयर के हिसाब से। तो यहां पे मैंने कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस लिए, कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो जब मैं यहां पे कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं उन ब्रांचेस को भी इंक्लूड कर ले रहा हूं, जैसे डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उन ब्रांचेस के बारे में। और अगर उसके अलावा कोई ब्रांचेस यहां पे है जो आपको यहां पे नहीं दिख रही है तो उनके कट ऑफ में चेंजेस नहीं आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, मोस्ट अवेटेड वन।
सो कंप्यूटर्स में अगर आपके परसेंटाइल 95 से 100 के बीच में है तो इस साल जो कट ऑफ रहेगा, जो कॉलेजेस 95 से 100 के बीच में बंद हुई थी, वहां पे 0.5 से 2 परसेंटाइल का इंक्रीज होगा कि कट ऑफ बढ़ जाएगा। मतलब कोई कॉलेज था जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल था, तो इस साल वो 95.5 से लेकर 97 तक रहेगा। अगर कोई कॉलेज है जिसका कट ऑफ 95 से 90 के बीच में, तो वहां पे 2 to 2.5% का यहां पे परसेंटाइल में इंक्रीज आएगा। सिमिलरली कोई कॉलेज था जो 80 से 90 के बीच में बंद हुआ था कंप्यूटर के लिए, तो वहां पे आपको 3 to 4.5 परसेंटाइल का इंक्रीज आएगा। 80 से 60 के बीच में गैप और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो 4.5 से लेके 5.5 परसेंटाइल तक का। 60 से 30 के बीच में इट वुड बी समथिंग अराउंड 6.5 एंड 30 से 0 तक के बीच में 7। तो यहां पे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, जो ये वाला एरिया ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस साल जो स्टूडेंट्स है उनके रजिस्ट्रेशन जो एक्चुअल सीट काउंट से ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे लास्ट में जिनको कॉलेजेस नहीं मिलेगा, कोई भी कॉलेजेस नहीं मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कॉलेज लिस्ट बहुत मायने रख रहा है। आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए तो आप इंडिया बडी से बनवा के ले लीजिए। बहुत हजारों में बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, प्लीज आप अपने लाइफ के साथ मत खेलिए स्टूडेंट्स। तो चलिए अगले ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका आईटी। सो आईटी का भी जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग अगर आप देखोगे कंप्यूटर्स के जैसा ही मैच करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर्स नहीं मिलेगा, वो इमीडिएट आईटी अगला ऑप्शन डालते हैं। तो क्योंकि अगर कंप्यूटर्स का कट ऑफ बढ़ रहा है, तो जो स्टूडेंट्स उस रेंज वाले हैं वो इमीडिएटली आईटी में आएंगे। सो अगर पिछली साल आईटी का कोई कॉलेज जो 95 से 100 के बीच में बंद हुआ था, वो इस साल उसमें 0.5 से लेके 1.5 का इंक्रीज आएगा कट ऑफ में। और सिमिलरली अगर 90 to 95 के बीच में है तो वो 2.5 से 2 के बीच में, 80 to 90 के बीच में 3 to 4 पॉइंट, मतलब ये लगभग कंप्यूटर्स के बराबर ही ये आएगा। तीसरा हम चलते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए अगर आपका कट ऑफ जो है, अगर कोई कॉलेज 95 से 100 के बीच में बंद हुआ था लास्ट ईयर, तो उसका कट ऑफ में 0.5 का इंक्रीज आएगा। 90 to 95 वाले में 1 परसेंटाइल का इंक्रीज, 80 to 90 में 2 परसेंटाइल का, 60 to 80 में 2.5 से 3, 30 से 60 के बीच में 3 से 3.75 एंड आपका 0 to 30 के बीच में 3.75 से 4.5 के आसपास। तो इससे एक चीज ये भी मालूम पड़ा कि जिन स्टूडेंट्स को अगर लग रहा है कि इस साल उनको मार्क्स कम आए हैं और कहीं कट ऑफ बढ़ना चाहते, तो उनके लिए मैकेनिकल भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैकेनिकल में आगे जो आप प्लेसमेंट्स देखते हो वो 100% प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगला आता है जो कंप्यूटर आईटी के बाद जब कोई स्टूडेंट्स को अगर कंप्यूटर आईटी नहीं मिलता, वो इमीडिएटली ईएक्सटीसी में चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी इंक्रीज काफी ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक मिलेगा। कैसे? जो स्टूडेंट्स 95 जो कॉलेज 95 से 100 के बीच में बंद हुए थे लास्ट ईयर, उसमें 1 परसेंटाइल का इंक्रीज आएगा। 90 to 95 के बीच में 2 परसेंटाइल का इंक्रीज, 80 to 90 के बीच में 5 परसेंटाइल का इंक्रीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैप ज्यादा है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको आईटी और कंप्यूटर्स अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेंगे, तो वो सोचेंगे चलो अच्छे कॉलेज का ईएक्सटीसी ले लेते हैं। फिर अगर आप 60 to 80 के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे 2 परसेंटाइल का इंक्रीज, 30 to 60 के बीच में यहाँ पे भी 2 परसेंटाइल और 0 to 30 के बीच में भी 2 परसेंटाइल का इंक्रीज। क्योंकि होता क्या है, ईएक्सटीसी ज्यादातर वो ब्रांचेस वो स्टूडेंट्स ले लेते हैं जो ना ही पूरी तरीके से आईटी में जा पा रहे हैं और ना ही उनको उनके परसेंटाइल इतने भी खराब नहीं है कि उनको दूसरे ब्रांच लेने हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हो रहे कि उनको कंप्यूटर्स या आईटी अच्छे कॉलेज में मिल रहे। तो इसलिए यूजुअली ये बीच वाले जो सेक्शंस होते हैं इनके परसेंटाइल बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 95 से 100 के बीच में जो कॉलेजेस बंद हुए थे उसमें भी 1 परसेंटाइल का इंक्रीज आ रहा है। 90 to 95 में भी 1, 80 to 90 में भी 1, लेकिन 80 to 60 में 3, 30 to 60 में 5 और 0 to 30 में 5। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो बच्चे अब लेने लगे हैं कि जिनके परसेंटाइल्स कम आ रहे हैं, तो सोचते चलो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। अब इससे होगा क्या कि यहां पे वो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। आप समझ रहे स्टूडेंट्स की ये कितना अच्छा एनालिसिस हमने किया है, तो आप समझ सकते हैं जो कॉलेज लिस्ट भी हम आपको देंगे वो कितना अच्छा रहेगा। आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपसे ज्यादा परसेंटाइल वाला बच्चा को आपको कॉलेज नहीं मिला और आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो स्ट्रैटेजी से फॉर्म को भरा है जो शायद उस बच्चे को पता भी नहीं रहेगा। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि जिनको कॉलेजेस पता भी नहीं रहते, और अगर आप सोचोगे कि मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ से देख लूंगा तो आप फंस जाओगे स्टूडेंट्स, गारंटी में दे रहा हूं आप फंस जाओगे इस साल। तो आगे बढ़ते हैं सिविल के लिए। सिविल का जो कट ऑफ है वो रहेगा कि जो 95 से 100 के बीच में 1 परसेंटाइल, 90 to 95 में भी 1 परसेंटाइल, 80 to 90 में भी 1, 60 to 80 के बीच में ये नॉट एप्लीकेबल हमने डाला कि मतलब वो लास्ट ईयर के हिसाब से रहेगा। 30 to 60 में 2 परसेंटाइल एंड 0 to 30 में भी 2, क्योंकि सिविल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी सिलेक्टिव होते हैं, तो या तो वो बहुत अच्छे वाले रहेंगे वो ले लेंगे सिविल, या तो जिनके परसेंटाइल बहुत कम आते हैं वो लेते हैं सिविल, लेकिन बीच वाले नहीं लेते हैं।
केमिकल के केस में भी कुछ ऐसा ही है स्टूडेंट्स कि केमिकल में या तो आपको बहुत अच्छा केमिकल का कोई कॉलेज मिला तो आप लेते हो, तो वहां पे भी आप देखेंगे परसेंटाइल में इंक्रीज आएगा। बीच वाले जो रेंज के स्टूडेंट्स होते हैं वो केमिकल नहीं लेते, एंड जो फिर लास्ट में स्टूडेंट्स बचते हैं उनको लगता है कि चलिए कोई तो इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए तो केमिकल ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं केमिकल की बात कर रहा हूं तो मैं पेट्रोलियम की भी यहां पे बात कर रहा हूं, तो उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल बचा है, तो इलेक्ट्रिकल के केस में क्या हो रहा है, 1 परसेंटाइल का इंक्रीज, फिर वापस 90 to 95 में एक, 80 to 90 में यहां पे आपको 1.5, फिर 60 to 2, फिर ये 3। अब आप यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके परसेंटाइल थोड़े कम होते हैं, मतलब या मॉडरेट या थोड़े कम लेवल के, वो सोचते चलिए हम इलेक्ट्रिकल कर लेंगे और बाद में किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां पे ये भी एक चीज है कि जो कम रेंज वाले या मॉडरेट टू कम रेंज वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल को अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए जो गैप आपको दिखेगा परसेंटाइल में ये आपको बाद में ज्यादा दिखेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, ये आपके लिए बहुत चीजें है, इसलिए मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स प्लीज फॉर्म फिल करके रखिए, आप अपने लाइफ के साथ मत खेलिए स्टूडेंट्स, प्लीज मत खेलिए। आपको करना क्या है, ये इन फॉर्म पे क्लिक करना है, QR कोड को स्कैन करना है, सारे डिटेल्स आपको डालने हैं और फिर आपको अपना बेस्ट कॉलेज लिस्ट विद इन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ ये कॉलेज लिस्ट बनवा रहे हैं और हम आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को भी कॉलेज लिस्ट दे चुके हैं। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, उससे 1 मिनट भी आगे नहीं जाएगा। पेमेंट का आपका जो सिस्टम रहेगा उसके 24 आवर्स से आपको मिल जाएगा। और एक चीज बता दो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा काउंसलिंग या यूट्यूब चैनल वाले हमसे ही आपका लिस्ट बनवा रहे हैं और आपको डबल कॉस्ट में दे रहे हैं, तो क्यों अपना पैसा वहां पे वेस्ट करना। स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको अपडेट इमीडिएटली मिले, ताकि जब वीडियो आ जाए। एंड मुझे मालूम है ये वीडियो आपको पसंद आया, आप लाइक जरूर करेंगे, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, एंड काउंसलर्स प्लीज इसको शेयर कीजिए, एंड स्टूडेंट्स को प्रॉपर अपडेट दीजिए। इसमें आपको अपना डेटा मत डालिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया बडी की टीम ने बहुत अच्छे से इस पर रिसर्च किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।